तो चलिए आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की। जी हाँ। और इसके चलते जो इलॉन मस्क के साथ उनका टकराव हुआ है उस पर भी थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ न्यूज़ क्लिप्स है और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि मतलब समझना है कि इस बिल और इस झगड़े के पीछे असल मुद्दे क्या हैं। सही कहा, सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की कहानी। हाँ, तो ये बिल 4 जुलाई को साइन हुआ, अब कानून है। जी। मोटे तौर पर टैक्स और सरकारी खर्चों में कटौती, यही है ना? हाँ, मुख्य रूप से तो यही है। इसे पेश भी बड़े तामझाम से किया गया था, वो फाइटर जेट्स वगैरह उड़े थे। हाँ, काफी शो था। लेकिन कहानी यहाँ से दिलचस्प होती है। ये बिल पास हुआ बहुत कम मार्जिन से। बिल्कुल। हाउस में 218-214 और सीनेट में 50-50 के बाद उपराष्ट्रपति का वोट 51-50। सोचिए जरा, कितना करीबी मामला था। अरे हद तो ये कि ट्रंप की अपनी पार्टी के 2 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। जी हाँ, तो जाहिर है ये बिल शुरू से ही विवादास्पद रहा। हाँ बिल्कुल, और यहीं से इलॉन मस्क की एंट्री होती है ना? बिल्कुल, और विवाद यहीं से और गहरा गया जब मस्क ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैसी प्रतिक्रिया? बहुत तीखी। उन्होंने इसे सिर्फ बुरा नहीं कहा, बल्कि पूरी तरह पागलपन से भरा और विनाशकारी बताया। अरे बाप रे, पूरी तरह पागलपन, ये तो बहुत मजबूत शब्द हैं। हाँ, उनका दावा था कि इससे लाखों नौकरियां चली जाएंगी, अमेरिका को रणनीतिक तौर पर नुकसान होगा। अच्छा। और ये भी कि ये बिल पुराने उद्योगों को फायदा पहुंचा रहा है और भविष्य के उद्योगों का गला घोट रहा है। और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से? जी हाँ, बिल्कुल, इसी मुद्दे पर सलाहकार पद से इस्तीफा दिया था। तो ये जो मस्क की आलोचना है, क्या ये सिर्फ उनके अपने बिजनेस ईवीज, स्पेसएक्स, इन सबको बचाने की कोशिश है? क्योंकि सब्सिडी और सरकारी नीतियां तो इनके लिए जरूरी हैं। देखिए, उनके व्यावसायिक हित तो यकीनन एक बड़ा फैक्टर है, ये तो मानना पड़ेगा। ये बिल शायद उनके सेक्टर्स के लिए, खासकर ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी, उतना फायदेमंद नहीं है। ठीक है, लेकिन इसे सिर्फ निजी स्वार्थ कहना भी शायद पूरी तस्वीर न हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये भविष्य की अर्थव्यवस्था को लेकर 2 अलग-अलग विजन का टकराव भी दिखाता है। मतलब एक विजन जो पारंपरिक उद्योगों पर जोर देता है और दूसरा मस्क जैसे लोगों का जो नई टेक्नोलॉजी को आगे रखना चाहते हैं। हाँ। मस्क का मानना है कि ये बिल अमेरिका को भविष्य की दौड़ में पीछे कर देगा। और फिर ट्रंप कहाँ चुप रहने वाले थे? उनका जवाब भी तो आया। अरे बिल्कुल, और उतना ही तीखा जवाब आया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि अगर मस्क को जो सब्सिडी मिलती है वो बंद कर दी जाए तो शायद उन्हें अपनी कंपनियां बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ जाए। अरे ये तो सीधा हमला हुआ। जी हाँ, और ये भी कहा कि मस्क को शायद किसी भी इंसान से ज्यादा सरकारी मदद मिली है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात भी कही। हाँ, और ये भी साफ किया कि वो ट्रंप अनिवार्य ईवी खरीद के हमेशा खिलाफ रहे हैं और मस्क को ये पता था। तो ये मामला फिर सिर्फ पॉलिसी का नहीं रहा, ये पर्सनल भी हो गया। बिल्कुल, यहीं पर ये मामला नीतिगत असहमति से आगे बढ़कर व्यक्तिगत हमलों और राजनीतिक दांवपेच जैसा दिखने लगता है। सही बात है। ये दिखाता है कि सरकारी सब्सिडी का मुद्दा कितना कॉम्प्लेक्स है और इसे हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सोशल मीडिया वाली लड़ाई भी तो है, एक्स, ट्रूथ सोशल। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। कैसे ये प्लेटफॉर्म इन शक्तिशाली लोगों के लिए आपसी जंग का मैदान बन गए हैं। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश कह दिया। जी, और महाभियोग तक की बात कर दी। उधर ट्रंप ने मस्क को पागल कह दिया। तो ये सिर्फ 2 लोगों का झगड़ा नहीं है, इसके मायने और भी गहरे हैं। बिल्कुल, ये टकराव दिखाता है कि कैसे तकनीकी उद्यमी अब पारंपरिक औद्योगिक लॉबी की तरह ही राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। हाँ, तरीके अलग हैं, जैसे सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल, और लक्ष्य भी अलग हैं, जैसे भविष्य की तकनीक के लिए नीतियां बनवाना। ये राजनीति को बदल रहा है। तो ये सिर्फ 2 हस्तियों की नोकझोंक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था की दिशा, सरकारी नीतियों का असर और सार्वजनिक बहस पर ताकतवर लोगों के प्रभाव की एक केस स्टडी है। तो संक्षेप में कहें तो बिग ब्यूटीफुल बिल कानून तो बन गया जी, लेकिन जिस तरह ये पास हुआ और उसके बाद जो ट्रंप और मस्क के बीच ये जंग छिड़ी है, वो नीति, सब्सिडी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और बदलती हुई राजनीतिक शक्ति पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब राष्ट्र नीतियां इस तरह व्यक्तिगत हितों और हाई प्रोफाइल टकरावों से प्रभावित होने लगें, हाँ, तो एक आम नागरिक या उपभोक्ता के तौर पर हम इन चीजों को कैसे समझें? भविष्य में जब ऐसे और टकराव होंगे तो उनका असली असर किस पर पड़ेगा,
ये एक बड़ा सवाल है।